हुकूमती वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन में वोट की शनाख्त के लिए तरीका वज़ा करने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस वाज़ेह है, जो भी वोट डालेगा वो काबिल शनाख्त होगा, पता चलाया जा सकेगा उसने वोट किसे डाला है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल दरामद करें। शफकत महमूद का कहना था कि हमारी नज़र में बेहतरीन तरीका बैलेट पेपर है, जिस पर बार कोड या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे इलेक्शन कमीशन पता चला सके कि किसने किसे वोट दिया है। वोट की ताकत से डरते क्यों हो? अब खंबे नोचती खिसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखें कि कोई RTS और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की PTI हुकूमत पर तनकीद। कहा, एक बार फिर साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजियों से बहुत बालातर है। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए नहीं, खुफिया राय शुमारी के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय में कहा है कि सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के तहत होंगे। शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकता है। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए तायुन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि खुफिया वोटिंग के अमल को इंतखाबी ज़रूरियात के मुताबिक टैंपर किया जाता है। इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन से ताउन की पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राय 4-1 की निस्बत से दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि सदर मुमलिकत का सवाल आर्टिकल 186 के ज़ुमरे में नहीं आता, रेफरेंस बगैर किसी जवाब के वापस भेजा जाता है। सेनेट इंतखाबात के लिए अदालत ने वाज़ेह तौर पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा है। इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर को काबिल शनाख्त बना सकता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, सेनेट इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालती राय के बाद अब खत्म हो चुका। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि व्यापारियों और ज़मीर के सौदागरों के लिए आज बुरा दिन है। वोटों के लिए मंडियां लगाने वाले मायूस होंगे। ये शफाफ इंतखाबात के इमरान खान के नजरिए की कामयाबी है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने के लिए हुकूमत का ऑपोजिशन से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों में से 2 ऑपोजिशन को देने की पेशकश। बलोचिस्तान में PDM को 6 नशिस्तें देने पर आमादगी। हुकूमती पेशकश पर गौर के लिए अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन जमातों की मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पार्लियामेंट हाउस में वफाकी वज़रा अरकान असम्बली की मुलाकातें। सेनेट इलेक्शन पर गुफ्तगू। इमरान खान अरकान से हल्कों के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात सुन रहे हैं। आज़ाद रुकन कौमी असम्बली नवाब असलम भूटानी की हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने की यकीन दहानी। असलम भूटानी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर और लसबेला के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात जारी किए हैं। PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम से भी वोट मांग लिया। हिमायत के लिए अरकान को लिखा गया खत वजीर आजम को भी भेज दिया। लिखा, उम्मीद है आप 3 मार्च को उनके किरदार और सियासत को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि सियासी बलूंगड़े सुप्रीम कोर्ट की राय पर बगलें बजा रहे हैं। अगर डाकाज़नी नहीं करनी तो टेक्नोलॉजी को खुले दिल से खुशामदीद कहना चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सेनेट बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर या बार कोड लगाएगा। अब व्हाट्सएप और RTS बिठाने के तरीके नहीं चलेंगे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुद जायजा लेगा। वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर धावा क्यों बोला? तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक आवान को जवाब। छह DIGs के तबादलों पर सिंध और विफाक में तनाज़ा। सिंध हुकूमत ने तबादला किए गए 6 सीनियर पुलिस अफसरान को चार्ज ना छोड़ने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आला सिंध आज इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ख़त लिखेंगे। ज़राए का कहना है कि 2 दिहाइयों से सिंध में अहम ओहदों पर मौजूद बासर अफसरान का तबादला नहीं किया गया। अपने वकील के ना आने पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फायज ईसा साथी जजेस के सामने पेश हो गए। नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो नहीं चाहते कोई और साथी केस के खात्मे तक रिटायर हो जाए। ये जज, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और हुकूमत तीनों के कॉन्डक्ट की शफाफियत का मामला है। हुकूमत ने अब तक कोई वजाहत नहीं दी कि उनके खिलाफ रेफरेंस पब्लिक कैसे हुआ। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस फायज ईसा से कहा, रूल्स के मुताबिक आपके वकील का पेश होना लाजमी है। मुनीर ए मलिक लिख कर दें कि वो नजरसानी दरख्वास्तों पर दलाइल नहीं देंगे। इस बात पर खुश हैं कि मुकदमा जल्दी मुकम्मल होगा। समाअत कल तक मुलतवी। हसन सहतो सुप्रीडेंट जेल आता है, उसने मुझे कहा कि अभी अभी शर्जील मेमन का फोन आया है कि वो आराम में तो नहीं है, जेल में इन्होंने हमला कराया और इन लोगों ने यहाँ बैठ के मैनेज किया, इन्होंने तशद्दुद को मैनेज किया, इन्होंने हमले को मैनेज किया। ये प्रोहिबिटेड वेपन लेकर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के दौरान जाना, मुझे बताइए ये चीजें कहां से आई इनके पास। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बदमाशी का माहौल है, लेकिन सिंध में बदमाशी का माहौल नहीं चलने देंगे। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर इल्जामात, शोर शराबा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि जेल हुक्काम ने उन्हें बताया है कि जेल में उन पर तशद्दुद शर्जील मेमन ने करवाया। कहा कि अगर उन पर इल्ज़ाम साबित हो गया तो वो रुकनियत छोड़ देंगे। शर्जील मेमन ने ऐवान में मोबाइल में वीडियो और तस्वीर दिखा दी कि ये G3 गन हलीम आदिल की है। जदीद हथियार इनके पास कहाँ से आए? सिंध में बदमाशी का माहौल नहीं चलने देंगे। लियारी गैंग वॉर का सरगना उजैर बलोच एक और मुकदमे में बरी। सेशन अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर बगदादी थाने पर हमले के केस से बरी कर दिया।